क्या आपके सीसीटीवी कैमरा ऑनलाइन रहते हैं? क्या आपके घर में जो कैमरा लगा हुआ है उसका एक अपना आईपी एड्रेस है, पब्लिक आईपी एड्रेस पे काम करता है? क्या आपको चिंता होती है कि मेरा कैमरा जो है कहीं हैकर हैक तो नहीं कर लेगा? ये वीडियो होने वाली है खास आपके लिए, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे ही टॉपिक के बारे में कि हैकर्स जो हैं वो कैसे सीसीटीवी कैमरास को आइडेंटिफाई करते हैं जो इंटरनेट पर भी लाइव है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले इस वीडियो के अंदर वीडियो में डिस्कस करेंगे इसे टूल के बारे में, गिटहब का एक टूल जो बेसिकली आपको हेल्प करता है ऐसे कैमरास को आइडेंटिफाई करने के लिए जो अभी इंटरनेट पे लाइव है, और उसके थ्रू आप रियल टाइम फुटेजेस जो हैं वो चेक कर सकते हैं। ये बेसिकली एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारे आईपी सीसीटीवी कैमरा के ऊपर भी, कि क्या ये हमारे जो सीसीटीवी कैमरा जो हमारे घर को सिक्योर करने के लिए बनाए गए हैं, क्या ये हमारे घर को लूटने के लिए भी एक वेपन की तरह यूज़ कर सकता है कोई भी हैकर? चलिए ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। मैं हूं तपन कुमार झा, आपका होस्ट एंड दोस्त, और जिनको 1-to-1 कोर्स करना है हमारे साथ में, मैंने नीचे एक फॉर्म दे रखा है, आप चेक कर सकते हैं। 1-to-1 कोर्स करने के लिए साइबर सिक्योरिटी इन एआई, तो आप हमारे साथ में कोर्स कर सकते हैं वाला। ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को, जिसमें हम बात करेंगे एक टूल, गिटहब का एक टूल जिसके थ्रू आप ये सारे टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये है कैम आईपी वल्नरेबल। ठीक है ना, तो बेसिकली ये जो है ये टूल आपको हेल्प करता है ऐसे सीसीटीवी कैमरास के आईपी एड्रेसेस ढूंढने में जो वर्ल्ड वाइड अभी लिस्टेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, ऐसा नहीं कि आपको एक रेंज दे देगा कि ये आईपी एड्रेस को क्लिक कर लो और चेक कर लो, बट ये आपको कंट्री वाइज फिल्टर करके देगा। ठीक है, अगर आप ये कोई भी आईपी सीसीटीवी कैमरा के ऊपर अगर आप पेन टेस्टिंग करना चाहते हैं, या फिर आप सीसीटीवी कैमरे के ऊपर पेन टेस्टिंग करना चाहते हैं, सिक्योरिटी टेस्टिंग करना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर ये टूल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। चेक करना कहीं आपके घर का कैमरा भी इसके अंदर ना हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखा है कि ना ये जो है ये कैमरा आईपी वल्नरेबिलिटी के नाम से टूल का नाम है। इसको इंस्टॉल करने के लिए कुछ कमांड्स ऑलरेडी दिए गए हैं। ठीक है ना, आपको पहले ये वाला कमांड टाइप करके रन करना है। इसके लिए मैं काली लिनक्स यूज़ करने वाला हूँ। काली लिनक्स का मैंने एक टर्मिनल यहाँ ऊपर टॉप से एक मैंने इसको ओपन कर लिया। इसको मैं वापस से चलो क्लोज करके वापस से ये ओपन होगा मेरा। यहाँ पे ओपन करने के बाद फिर मुझे करना क्या है, मुझे ये कमांड जो है यहाँ से उठा के कॉपी करना है और यहाँ जाके उसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी का जो लिंक रहेगा ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो इसको ढूंढने में। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया, उसके बाद एक सेकेंड रुको, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया, इसको मैं एंटर मारता हूँ क्योंकि मेरे इसके अंदर ऑलरेडी, ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे ये बोल रहा है कि परमिशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे परमिशन डिनाई आया, तो मुझे इस कमांड के स्टार्टिंग में मुझे सूडो लगाना पड़ेगा। वैसे बाय डिफॉल्ट मैंने पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं। अगर आपने इंस्टॉल नहीं कर रखा तो ये कमांड आपके लिए हो सकता है। ठीक है, तो जैसे ये इंस्टॉल कर लेगा, ठीक है, ऑल गुड, ठीक है, चलेगा यहाँ पे। अब उसके बाद मुझे जाना है सेकंड वाले कमांड के अंदर, मुझे यहाँ पे गिट इंस्टॉल करना है। ये दोनों उनके लिए है जो पहली बार है ना गिट या फिर पाइथन से टूल कोई यूज़ करने वाले हैं। अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके आगे भी आपको सूडो लगाना है, वरना वापस से परमिशन रिलेटेड इशू आएगा आपको। ठीक है, मैंने यहाँ पे एंटर मारा, और एंटर मारने के बाद अगर मैं नीचे आता हूँ और ये पूछ रहा है मुझे एडिशनल स्पेस के लिए, यस मैं कर देता हूँ। तो अब ये गिट के थ्रू भी इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, गिट भी इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, ऐसे करके जो इसके डिपेंडेंसीज हैं ये सारे एनवायरनमेंट को बिल्ड करने में हेल्प करता है, तो आप इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको जाना है वापस से उसी URL के ऊपर, और यहाँ पे जाने के बाद आपको ये वाले URL को कॉपी कर लेना है। ठीक है, अब मैंने कॉपी कर लिया इस वाले URL को, और मैं अब यहाँ जाके मुझे इसको पेस्ट करना है। पर इससे पहले एक बार ये जो मेरा चल रहा है ऑलरेडी प्रोसेस, इसको कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट होने के बाद आपको इसको पेस्ट कर देना। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस रिपोजिटरी को मैं क्लोन करने वाला हूँ। मेरे तपन वाले डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है तपन के नाम से, और उसके अंदर ये मैंने रिपोजिटरी को मैं कॉपी कर रहा हूँ। एंटर मारता हूँ मैं। अब ये हिडन कैमराज जो हैं उसको आइडेंटिफाई कर देगा। ठीक है ना, पब्लिकली जो हिडन कैमराज हैं आप कंट्री वाइज उसको फिल्टर आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये कर दिया आपने। ये करने के बाद आपको सीधे यहाँ पे जाना है, चेक करना है नेक्स्ट कमांड क्या है। आपको अभी बोल रहा है CD मतलब कि चेंज डायरेक्टरी, और फिर कैम हैकर, आपको टूल का नाम जो है कैम हैकर है, आपको उसमें जाना है। उसके बाद फिर आपको पिप3 करके मतलब पिप करके इंस्टॉल करना है। इसकी जो भी रिक्वायरमेंट जो डिपेंडेंसीज होती हैं इस टूल को रन करने के लिए आपको उसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, CD आप वहाँ से टाइप करके कर देना डायरेक्टली। ठीक है, मैं यहाँ जाता हूँ CD, पहले एक बार चेक कर लेता हूँ क्या मैंने करा है। CD हिडन कैमरा, ठीक है, मैं यहाँ पे गया, क्लियर कर देता हूँ मैं पूरा एक बार, ताकि वहाँ से, हाँ ठीक है। अभी इसके अंदर क्या क्या है तो दिख रहा होगा requirement.txt। requirement.txt बेसिकली हेल्प करता है एनवायरनमेंट बिल्ड करने के लिए, ताकि जब आप इस टूल को चलाएं तो कोई भी इसी डिपेंडेंसी के चक्कर में आपका टूल जो है ना वो रन ना कर पाए, ऐसा कोई इशू ना आए। तो मैं इसको पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद एंटर मारता हूँ मैं यहाँ पे। अब देखो कुछ रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो मेरी ऑलरेडी सेटिस्फाई होती है, कुछ रिक्वायरमेंट डाउनलोड करता है। तो अगर कहीं में बीच में ये परमिशन का इशू दे तो स्टार्टिंग में सूडो कमांड बस यूज़ कर लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे सामने आ गया, ये पूरा इंस्टॉल हो चुका है। अब सीधे मुझे यूज़ करना है
अब मैं चेक करता हूँ एक बार ls करके, तो यहाँ पे मुझे पाइथन 3 यूज़ करना है और main.py यूज़ करना है। मैं एंटर करूँगा, एंटर करने के बाद ये टूल मेरा चालू चुका है। अब ये मॉड्यूल जो है वो लोड करना शुरू कर रहा है, ठीक है। अब ये लोड होने के बाद कर दिया लोड, चल जा भाई, ठीक है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको कुछ अप्रॉक्सीमेटली 145 कंट्रीज़ के कैमराज उसने दिखा दिए कि भाई आपको कौन सी कंट्री का कैमरा जो है सर्च करना है। सो बेसिकली ये बहुत अच्छा होता है, हैकर्स के लिए ये यूज़फुल एक टूल होता है जिसके थ्रू वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं भाई मुझे कौन सी कंट्री स्पेसिफिक कैमरा चाहिए। और आप चाहे तो यहाँ पे कोई सी भी कंट्री का ले सकते हैं, यहाँ पाकिस्तान है, ठीक है ना, अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो कुछ कुछ मिक्स भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सटीक ही दे देगा, पर थोड़ा बहुत मिक्स हो सकता है, ठीक है ना। तो उसके लिए तैयार हैं पहले ही आप, ठीक है। तो अपन यहाँ पे जाते हैं, अपन कुछ और सर्च करते हैं, देख लेते हैं एक बार क्या लेने हैं अपन को, देख लेते हैं एक बार 68 कर लेते हैं एक बार 68, ठीक है। पाकिस्तान का अपन देखने वाले हैं। अब इसने बोल दिया कि भाई कैमरा वैमरा छोड़ो, वहाँ पे कुछ भी नहीं है अभी फ़िलहाल, ठीक है। वापस आते हैं अपन यहाँ पे, मैं दूसरे वाले मॉड्यूल को एक बार लोड करता हूँ। कुछ मॉड्यूल्स अगर आपको होता है कि खाली भी मिल जाए इसके अंदर, तो वो एक बार आप बस चेक कर लेना है कौन सा मॉड्यूल खाली मिल रहा है और कौन से के अंदर आपके रेगुलरली आपको अपडेट मिल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आता हूँ, मैं ऊपर जाता हूँ, 21 एक बार ट्राई कर लेते हैं। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ये स्कैनिंग करता है इंटरनेट के ऊपर। आप चाहे तो इसको लिंक भी कर सकते हैं अदर सोर्सेज से, ताकि ये वहाँ से भी डेफिनेशन को अपडेट कर ले। थोड़ा टाइम लगता है अब इसको अपडेट कर, मतलब ये अपना आइडेंटिफाई करके स्कैन करके आपको डिटेल्स शेयर करने में, ठीक है। वापस से रन करते हैं एक बार। अब जो है ना, एक बार आप ऐसा करना कि जो मैंने पाकिस्तान वाला करा था उसको आप वापस आप ट्राई करके देखना, उसमें ज़रूर मिलेगा आपको, क्योंकि इस वाले पार्ट में ज़रूर था इसके अंदर, ठीक है। 21, हाँ दिख रहा होगा, पहले नहीं था अब आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो ब्लैंक रहेगा, ठीक है ना। आप एक बार जाके चेक कर लेना, स्कैन करने में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है, बट मेक श्योर कि इसमें मिल जाता है, ठीक है ना। अब दिख रहा होगा आपको ये सारे आईपी कैमराज है जो इंटरनेट पर भी लाइव हैं, ठीक है। करना क्या है, इसको यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर लो। कुछ हो सकते हैं कि लिंक्स डेड हों, कुछ प्राइवेट हो सकते हैं, पर आपको उसे ढूंढना पड़ेगा कौन सा लिंक अभी लाइव है, और जो भी आईपी एड्रेस मिल जाए फिर आप उस पर हमारा नेक्स्ट टूल जो है उसके थ्रू आप ब्रूट फोर्स करके या फिर उस आईपी के कैमरा के अंदर वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करके उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये टूल जो है ये बेसिकली आपको आइडेंटिफिकेशन में काम आएगा। ऐसे आईपी कैमरास जो इंटरनेट पे पब्लिकली अवेलेबल है उसको आइडेंटिफाई करें, और नेक्स्ट जो टूल रहेगा वो काम आएगा उस आईपी कैमरे के अंदर वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि आप उसके कंट्रोल पैनल का एक्सेस ले सको। और हैकर्स जो है बेसिकली वो ऐसे ही करते हैं। इवन रेड टीमिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के दौरान हम भी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें सीसीटीवी कैमरा आइडेंटिफाई हुआ है तो उसको पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई हाँ ये सीसीटीवी कैमरा है, एंड देन वी ट्राई टू एक्सेस द वो जो उसका ओपन पोर्ट रहता है वो हमें चेक करना पड़ता है कौन से पोर्ट पे ओपन है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, ऐसे आपको दिख सकता है, मतलब ये लाइव फुटेज दिख रहा होगा आपको। तो ये सारे आईपी एड्रेस आपको इधर ही मिल जाएंगे, इसी के अंदर आपको ट्राई करना पड़ेगा 1 बाय 1 सबके अंदर क्लिक कर करके, ठीक है, जिसमें आपको मिल जाए जो कैमरा ओपन हो। हाँ ठीक है, ये स्टार्ट हो रहा है नेटवर्क कैमरा, ठीक है, ये चालू है। तो इस तरीके से बेसिकली आप सीसीटीवी जो ऑनलाइन सीसीटीवीज़ हैं, कैमराज हैं, उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इनमें से कुछ वल्नरेबल ये काफ़ी सारे पब्लिकली वैसे एक्सेसिबल नहीं होने चाहिए ये, ठीक है ना। अगर एक्सेसिबल है तो बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ अ वल्नरेबिलिटी, ठीक है। तो यही चीज़ को आप ट्राई कर सकते हैं एक्सप्लॉइट करने के लिए। यहाँ पे आप थोड़ा सा पेन टेस्टिंग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बट रिस्पेक्ट के ना, मतलब ये मैंने बता रहा हूँ ताकि आपके घर में भी अगर कोई सीसीटीवी कैमरा है तो आप इसको पहले चेक कर लें कि अपने सीसीटीवी कैमरे के अपने नेटवर्क का आईपी एड्रेस डाल के इंटरनेट पर डाल के चेक कर लो कि क्या इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे मेरे ये पोर्ट नंबर पे क्या मेरा सीसीटीवी कैमरा एक्सेस है नहीं। अगर है बिना कोई क्रेडेंशियल के, जैसे मान लो आपको दिख रहा होगा ये व्यू आप देख पा रहे हैं, तो अगर ऐसा कुछ दिख रहा है रियल टाइम फुटेज है ये, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ फुटेज आपका दिख रहा है तो मतलब आपके घर का कैमरा भी अभी लाइव है। तो बचाइए आप अपने सिस्टम को, ठीक है ना। अपने जब भी आप डीवीआर सेटअप करें तो उसमें डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन हमेशा डलती है, तो जो भी इंजीनियर आए उसको आप पहले बोले कि डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन हटा के जो कस्टम पासवर्ड्स है वो डालें आप, ठीक है ना। इवन आपको पता होना चाहिए पासवर्ड उसने क्या डाला है, उसको बोलना हमेशा कि डिफ़ॉल्ट पासवर्ड हटाओ और जो मैं बता रहा हूँ वो डालो आप पासवर्ड उसमें, ताकि अगर ऐसा डिफ़ॉल्ट एक्सेस भी ना मिले इंटरनेट के ऊपर तो अपने आप को आप सिक्योर कर सकते हैं। सीसीटीवी कैमरा एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो आपको सिक्योर भी करता है और आपको हैक भी करवा सकता है। आई होप आपको ये जो वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी का लिंक जो रहेगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर ले चैनल को। हैकर ब्लॉग चैनल पे ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो हम लोग लेकर आते रहते हैं। 1-to-1 कोर्स करने के लिए हमारे साथ मैंने नीचे फॉर्म दे रखा है, जाके आप उसको भर सकते हैं हमारे साथ 1-to-1 कोर्स करने के लिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर, जय हिंद, जय भारत।